देंगे तो 4 लोगों से मुलाकात होगी। कितने लोगों से? 4 लोगों से मुलाकात होगी। तो सबसे पहला लोग आप दिखाई देंगे तो देखते होंगे रिक्शा चालक दिखाई देता है, इसके बाद मोटरसाइकिल वाला दिखाई देता है, इसके बाद कार वाला दिखाई देता है, इसके बाद एक होता है BMW मर्सिडीज की ठंडा में गर्मी का एहसास और गर्मी में ठंडा का एहसास होता है। मेरे दोस्तों, अगर ये तीनों अपना सपनों को पाने के लिए जब हम रोड में करते हैं तो 4 लोगों से मुलाकात होती है, रिक्शा चालक, कार चालक, मोटरसाइकिल चालक और BMW चालक। ये 4 लोगों से मुलाकात होती है और इंसान तो एक ही है। जो रिक्शा चला रहा है उनका भी 2 पैर 2 हाथ, जो BMW चला रहा है उनका भी 2 पैर और 2 हाथ, जो साइकिल चला रहा है उनका भी 2 हाथ और 2 पैर। लेकिन वजह क्या है कि एक रिक्शा चालक, वजह क्या है एक मर्सिडीज चालक, वजह क्या है एक मोटरसाइकिल चालक, वजह क्या है एक कार चालक। हेलो, आखिर वजह क्या है? इंसान तो एक ही है। क्या रिक्शा चालक चाहता नहीं होगा मेरे पास मोटरसाइकिल गाड़ी हो? क्या मोटरसाइकिल चालक क्या नहीं चाहता होगा मेरा कार गाड़ी हो? क्या कार वाला नहीं चाहता होगा कि कार नहीं मेरे पास BMW हो, BMW? लेकिन होता नहीं, हमारे लिए होता नहीं, होता नहीं। आप जैसा सोचिए, आखिर क्यों? मान लीजिए आप भी रिक्शा चालक और आपके पास एक 2 व्हीलर पार हुआ, कट करके आपको लगता है काश इस 2 व्हीलर मेरा हाँ यस यस, आप कार चालक मालिक हो, आपके पास डबल हॉर्न लेके मारा, आप निकल गया कटिंग करके BMW, तो आपका मकसद बना कि काश अगर BMW अगर मेरा होता तो सारा चुनाव अच्छा होता। आवाज नहीं होता, आखिर क्यों? मेरे दोस्तों एक फॉर्मूला है। क्यों नहीं होता है? एक फॉर्मूला मेरे दोस्तों, इस फॉर्मूले का नाम है फोरा। क्या नाम है? क्या नाम है? फॉर्मूला, FORMULA, फॉर्मूला, इसका नाम है फोरा। ये 4R की वजह से एक इंसान रिक्शा चालक में, एक इंसान मोटरसाइकिल चालक में, एक इंसान कार चालक में, एक इंसान BMW चालक में अंतर है फोरा। क्या है? क्या है? आप समझिएगा, आप समझिएगा ये 4R क्या है। पहला, इसको नोट कीजिए, पहला मैं बोल भी दे रहा हूं, आप लिख लीजिए। लिखिए, पहला लिखिए राइट एक्शन लेवरेज इनकम, ऐसे राइट एक्शन एक्सटर्नो लेवरेज इनकम, यहां लिखिएगा राम बाजार, पोस्ट बंद कर दीजिए। 8 दूसरा राइट टाइम इनिशियल फेज, शुरुआती 2। इसके बाद इसका लिखिएगा राइट डायरेक्शन एजुकेशन, क्या लिखिएगा जानकारी, क्या लिखिएगा जानकारी विथ। चौथा लिखिएगा राइट एनर्जी टीम वन, एक समूह की ताकत होगी। ठीक है, जो ये 4R है, क्या है सर? 4R है। पहला है राइट एक्शन लेवरेज इनकम, एट राइट टाइम इनिशियल फेज, शुरुआती 2। इसके बाद है एंड राइट डायरेक्शन एजुकेशन, जानकारी विथ राइट एनर्जी टीम वर्क, एक समूह की। चलिए मेरे दोस्तों, में पहला में आते हैं। लिख लिया आप लोग? नहीं लिखे तो अपलाइन के साथ में आप लोग मेरा कीजिए। ओके सर, चलिए अब आते हैं पहला, ये राइट एक्शन लेवरेज इनकम है क्या? राइट का मतलब क्या होता है? गलत क्या होता है? सही होता है। चलिए मैं दोस्तों, राइट का मतलब होता है सही, और ए से मतलब एक्शन, ऐसे नो सही बात है। एल आई का मतलब होता है लेवरेज इनकम। मेरे दोस्तों
आपसे मैं क्वेश्चन करूं कि इनकम कितने तरीके से होता है? आवाज नहीं है। कितने तरीके से? इनकम कितने तरीके से होता है? दो तरीके से। पहला दूसरा वो कैसे, मैं बताता हूँ। बहुत इंसान का आंसर होगा सर इनकम तो बहुत तरीके से होता है। बिल्कुल राइट, लेकिन एक प्रोफेशनल तरीके से, एक सिस्टम तरीके से इनकम तो वही तरीका से होता है। एक करता है, दूसरा करवाता है। सिंपल सी फंडा आप गांव की भाषा में समझ लीजिए। इनकम दो ही तरीके से होता है, एक व्यक्ति करता है और दूसरे व्यक्ति करवाता है। और तीसरा कहां से आएगा? हेलो, लेकिन दोनों का नाम अलग अलग, दोनों का नाम अलग। वो करता है उनका अलग नाम है, जो करवाता है उनका अलग नाम। सबसे पीछे जो खड़ा हुए थे, कौन खड़ा हुए थे? हाँ, आप बताइए इनकम कितने तरीके से होता है? दो प्रकार के। बहुत अच्छी। पहला लीगल और अनलीगल, अंतर चलिए बहुत अच्छी बात है। बढ़ जाइए, मैं बता रहा हूं। मैं दोस्तों इनकम होता है दो तरीके से। एक इनकम होता है मेहनत करता है और एक इनकम होता है मेहनत को करवाता है। एक व्यक्ति माइंड से काम करता है, इससे काम करता है यहां से यहां तक, लेकिन एक व्यक्ति होता है पूरा बॉडी लगा देता है। समझिएगा, और आपको अभी समझ में आएगा। ये इनकम आपको समझना बहुत जरूरी है। मैं एग्जाम्पल के जरिए, मैं उदाहरण के जरिए मैं बताना चाहूंगा कि इनकम क्या होता है और कितने तरीके से इनकम होता है। और आज अगर दुनिया में वो कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहा है, आज दुनिया में अगर पढ़ाई कर रहा है, आज अगर दुनिया में अपना देश को छोड़ के विदेश चला जा रहा है, आज अगर दुनिया में कोई मेहनत कर रहा है, उनका एक ही मकसद होता है इनकम करना। आवाज नहीं है। एक ही मकसद होता है इनकम करना। तो एक दिन आपको जानकारी होना चाहिए कि वाकई में इनकम होता क्या है। मेरे दोस्तों, एक इनकम का नाम है लीनियर इनकम, दूसरा नाम है लेवरेज इनकम। आप दोनों में बताते कि लीनियर इनकम क्या होता है और लेवरेज इनकम क्या होता है। मैं एक उदाहरण के जरिए मैं आपको समझाना चाहता हूं कि वाकई में ये लीनियर इनकम क्या है और लेवरेज इनकम क्या है। क्या तैयार है? यस सर। क्या तैयार है? क्या तैयार है? यस सर। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि वाकई में लीनियर इनकम क्या होता है और लेवरेज इनकम क्या होता है। एक व्यक्ति अपना समय को जोड़ता कैसे है और एक व्यक्ति अपना समय को मल्टीप्लाई कैसे करता है और कैसे इनकम करता है। मैं एक एग्जांपल के जरिए बताना चाहूंगा। आप समझने के लिए तैयार हैं? यस सर। चलिए, मैं यहाँ लिखा था राइट एक्सटर्नल लेवरेज इनकम, लिखे थे यहाँ पे, यहाँ पोस्ट में लिखे थे राम और बजाज। उसी का उदाहरण बता रहा हूँ, राम और बजाज। मेरे दोस्तों, एक व्यक्ति का नाम है मिस्टर राम और एक व्यक्ति का नाम है मिस्टर बजाज। ये समय को जोड़ कर पैसा कमाता है, ये समय को मल्टीप्लाई करके पैसा कमाता है। मेरे दोस्तों, राम तो व्यक्ति है, ये सरकारी नौकरी करता है। क्या करता है? सरकारी नौकरी करता है और महीने का इनकम, वो सरकार ने राम को महीने का इनकम, महीने का तनख्वाह 10,000 रुपए देते हैं। कितना देते हैं? 10,000 देते हैं। 10,000 रुपए देते हैं। कितना दिन का? महीने का। 1,00,000 सैकड़ा कितना हो गया? 10,000। समझिएगा, राम का महीने का इनकम 10,000 रुपया है। आप बताइए, सरकारी नौकरी करने वाला इंसान 30 दिन का महीने होती है, लेकिन कितने दिन मेहनत करता है? आवाज नहीं है। कोई बोल रहा है 26 दिन, कोई बोल रहा है 30 दिन, कोई बोल रहा है 25 दिन। आपको समझाया करना चाहता हूं, महीना होता है 30 दिन। कितना? 30 दिन। क्या सरकारी नौकरी करने वाला इंसान क्या महीने में 30 दिन होता है और क्या 30 दिन काम करता है? आज नहीं है। 30 दिन मेहनत करता है।
में 4 प्लस होगा कि माइनस होगा? आवाज नहीं है। माइनस के प्लस 30 में 4 माइनस कितना बचेगा? 26 दिन बचेगा, है ना? अब 26 दिन में 26 दिन राम लगातार जाता है मेहनत करने के लिए, लगातार नौकरी करने के लिए जाता है। खुदा ने खासे एक दिन राम ऐसा व्यक्ति का एकाएक तबीयत खराब हो गया। मान लीजिए एकाएक तबीयत खराब हो गया, तो उस दिन छुट्टी रहेगा कि आप जाएंगे नौकरी करने के लिए? आवाज नहीं है। छुट्टी रहेगा। मेरे दोस्तों 26 में 1 और माइनस कितना बचेगा? 25। मेरे दोस्तों ये इनकम 10,000 का तनख्वाह है राम का, महीने का इनकम ना तो 30 दिन का है, ना तो 25 दिन का है, ना तो 26 दिन का है। कितने दिन का है? हेलो, मैं क्या बोला? ध्यान रखिएगा। मैं बोला ना तो 30 दिन का है, ना तो 26 दिन का है तो 25 दिन का है। यूं कैसे? अब कैसे बोल सकते हैं 26 और 25 दिन का है? बताइए मेरे दोस्तों, जितना दिन हम काम करेंगे उतने दिन को तो हम छोड़ेंगे, है ना? तो 4 तो संडे वैसे मस्ती ले लिया, 1 दिन तो तबीयत खराब हो गया, 6 दिन खत्म, और 30 में 6 माइनस कैसे 24 होते? 6 कहाँ माइनस हुआ? 4 को छुट्टी हुआ और 1 और छुट्टी कितना हो गया? प्लस। तो हम भी गलत तो आप भी गलत। मेरे दोस्तों ध्यान यहीं पे रखिएगा। तो अपनी बात भी बोलेंगे, आप बात भी। चलिए मेरे दोस्तों, ये 30 में 4 माइनस और 1 और माइनस कितना हो गया? 25। तो ये तनख्वाह कितना हो गया? 25। अब 25 दिन का 10,000। हेलो, 25 दिन का 10,000 हुआ राम का इनाम। तो देखते हैं कि एक दिन का इनाम क्या होगा। तो 25 से कम 25 और 25 चौका 100, ये 2 दिनों का। तो कितना बच गया? 400। कितना दिन का? 1 दिन का। 1 दिन का 400 रुपया मिल गया। आप देखते हैं कि 1 दिन का 400 रुपया मिला, किसका? राम का। तो देखते हैं कि 1 घंटा का इनकम राम का कितना होता है? आप बताइए, आप तो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, आप तो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, 1 दिन बराबर कितना घंटा होता है? 8 घंटा होता है। 1 दिन बराबर 8 घंटा। कितने लोग बोलते हैं कि 1 दिन बराबर 8 घंटा होता है? 1 दिन बराबर 24 घंटा होता है। 12 घंटा रात और 12 घंटा बराबर। आप ये बताइए, अगर सिस्टम के अनुसार से काम करते होंगे मेरे दोस्तों, तो 12 घंटा काम करते होंगे, 12 घंटा सोते भी होंगे। अगर दिन को नौकरी करते हैं तो रात को सोते होंगे, रात को नौकरी करते हैं तो दिन को। मान लीजिए दिन को आप नौकरी कर रहे हैं, तो सरकारी नौकरी कर रहे इंसान क्या 12 घंटा मेहनत करता है? जो रियल मेहनत होता है 12 घंटा होता है ना, होता है 8 घंटा। 8 घंटा से ओवर करते हैं, उनको बोलते हैं ओवर टाइम, बोलते हैं ओवर टाइम। मैं दोस्तों तो 12 घंटा 1 दिन का इनकम, 12 घंटा का इनकम कितना हुआ? अब सिस्टम के अनुसार से नौकरी करता है 8 घंटा ही मेहनत होती है दोस्तों। तो ये 1 दिन का इनकम नहीं, ये 8 घंटा का इनकम। 8 घंटा का इनकम 400, तो 1 घंटा का इनकम कितना होगा? 8 एकम 8, 8 बचे 40, यहाँ गया 50। कितना घंटा का? 1 घंटा का। अब बताइए, खाने वाला 4 परिवार, कमाने वाला 1 परिवार, क्या उस घर में गरीबी होगी कि अमीरी होगी? एक पिताजी का 4 बेटा, 4 बहू, 4 गुना 8,
कमाने वाला एक, क्या वहां गरीबताई होगी कि अमलताई होगा? बिल्कुल राइट। राम सोचा कि मैं महीने का 10,000 के जगह मैं और ज्यादा मैं पैसा कमाऊं, 10 के जगह मैं 15 कमाऊं, तो उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा? आवाज नहीं है, करना पड़ेगा। मेरे दोस्तों 12 घंटा में 8 घंटा कर चुका है, कितना दिन बचा हुआ है? कितना बचा हुआ है? 4 घंटा। अगर हम 4 घंटा और यहाँ प्लस कर देते हैं तो मेरे दोस्तों सरकार ने इनको 5,000 रुपया और बढ़ा दिया। कितना? 5,000। 10 5 कितना हो गया? 15,000। कितने महीने का? अब बताइए कि अभी का क्षेत्र में, अभी का महंगाई में खाने वाला 5, कमाने वाला 1 और वो भी महीने का 15, क्या सुख संपत्ति बढ़िया तरीके से होगा? होगा? अगर राम सोचे कि 15,000 से और मैं ज्यादा पैसा कमाऊं तो राम को क्या करना पड़ेगा? आवाज नहीं, क्या करना पड़ेगा? 12 घंटा खत्म हो चुके, 8 घंटा उधर, 4 घंटा उधर, 8 4 12 घंटा क्रॉस कर देंगे। 12 घंटे का इनकम 15,000। लेकिन और सोचे कि अपने बच्चे को अच्छा स्कूल में पढ़ाऊं, हमारे पास एक 2 व्हीलर गाड़ी हो और ज्यादा पैसे कमाऊं, इतना पैसे से सेटलमेंट नहीं हो रही है, तो और क्या करना पड़ेगा राम को? भाई आवाज नहीं है, क्या करना? अगर हम और 4 घंटा और कर लेते हैं, 4 घंटा और लेते हैं तो 12 4 16 घंटा, यहाँ 4 घंटे का और 5,000 रुपया बढ़ा दिए तो कितना आ जाएगा? यहाँ 20,000। आप बताइए कि 20,000 कमाने वाला इंसान और खाने वाला 5 तो भी घर में चलने वाला या हम वैसे लोगों से मुलाकात करते हैं जो कि हम लोग यहाँ एक गार्ड में बैठे हुए हैं। ऐसा नो कैसे बाहर का दुनिया में अच्छा पैसे कमाते होंगे लेकिन तो भी यहाँ पे आए, क्यों? हो सकता है संतोष होंगे आने की। मेरे दोस्तों 20,000 कमाने के बावजूद घर में अच्छा सुख संपत्ति होता नहीं है। कितने लोग हैं यहाँ आने से पहले बाहर का दुनिया में 20,000 का नौकरी कर रहे थे? प्लीज द हैंड। 20,000 का, ओनली 20,000, ओनली 20,000। आवाज नहीं, आवाज नहीं। आप लोग 20,000 कमा रहे थे, थैंक यू। मेरे दोस्तों अगर 20,000 कमाने के साथ अगर आप संतुष्ट होते तो हैप्पी दुनिया में नहीं आते। सही बात है। दोस्तों अगर राम सोचे कि 20 के जगह मैं और ज्यादा पैसा कमाऊं तो क्या करना पड़ेगा राम को? आवाज नहीं आ रहा। अगर और मैं 4 घंटा और टाइम लिया तो 16 4 आवाज नहीं है। यही हो गया था, 16 4 यही चीज हो गया। 8 12 16 और 16 4 अगर और यहाँ 20 घंटा चलता है तो वो कंपनी ने 5,000 रुपया और प्लस कर दिया। कितना हो गया? आप बताइए 25,000 कमाने वाला इंसान कितने लोग बैठे हुए बाहर की दुनिया में जो कमा रहे थे? आप प्लीज द हैंड। अभी भी बहुत लोग हैं। कितना कमा रहे थे सर? 25,000 भी कमाने वाला यहाँ इंसान बैठा हुआ है। चलिए आपकी सोच बना कि 25 से भी ज्यादा हमको कमाने की जरूरत है। 25,000 में भी संतुष्टि मेरे दोस्तों अगर राम सोचे कि 25 से ज्यादा में कमाऊं तो और 4 घंटे इसको प्लस कर देंगे। कितना? इसका मतलब 5,000 और यहाँ प्लस कर देंगे। कितना हो जाएगा? आप बताइए कि 30,000 बाहर का दुनिया में मेहनत करने वाले कितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो कि यहाँ आने से पहले महीने का 30,000 कमा रहे थे? प्लीज द हैंड। आवाज नहीं है, आवाज नहीं। महीने का इनकम कितना हो रहा था? 30,000। आवाज नहीं, कितना? 30,000। तो भी आप संतोष नहीं है। थैंक यू मेरे दोस्तों, थैंक यू। मैं यहाँ वैसे लोगों से मिल रहा हूँ जो कि 1 रुपया कमाने के साथ
साथ साथ यहाँ 30,000 वाले भी बैठे हुए हैं। अगर और सोचिए कि राम को 30,000 में भी मैनेज हो रहा नहीं है। अगर और ज्यादा पैसा कमाना चाहे तो क्या करेगा राम? क्या मिलेगा? भगवान से निकालेगा। आवाज नहीं, प्लीज रिक्वेस्ट दोस्तों, आवाज आ गया। 8 घंटा तो रियल मैंने कर दिया, 4 घंटा प्लस 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 देखिए 24 घंटा हो गया। 24 घंटे का इनकम कितना? 30,000। अगर 30 से 35 कमाना चाहे तो क्या संभव है? अगर ज्यादा काम करे तो हमको लगता है कि राम का राम नाम दोस्तों, यही बाहर का दुनिया का नीति है। जितना राम प्लस कर रहा है उतना पैसा कमा रहा है। प्लस करना बंद, पैसा आना बंद। समय को जोड़ना बंद, पैसा आना बंद। आप बताइए, यहाँ आने से पहले क्या इसी राम की तरह हम लोग किसी फैक्ट्री में, किसी कारखाना में ये शरीर का कीमत 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 में दे दिए लोग? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप जरा बोलिएगा, क्या ये शरीर का कीमत, क्या ये शरीर का बजट, क्या ये शरीर का इज्जत, मान सम्मान क्या 10 से 50,000 का है? 1 लाख का है? नहीं, हमारी सोच गलत है। मेरे दोस्तों, कान खोल के सुन लीजिए, ये शरीर का इतना कीमत है जो कि कुदरत ने किसी को पैदा नहीं किए कि शरीर को कीमत लगा सकता है। लेकिन हम जाने ना जाने में किसी फैक्ट्री में, किसी कारखाना में, किसी कंपनी में, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, देश नहीं विदेशों में जाकर के ये शरीर को कीमत लगा देते हैं और जिंदगी बिता देते हैं। और लास्ट में बोलते हैं, हमारी समय साथ नहीं दिया, हमारी किस्मत साथ नहीं दिया। मेरी आरो, इंसान घर पैदा हुए हैं जिंदगी को जीने के लिए, काटने के लिए नहीं। तो क्या आप राम बन के फैक्ट्री में काम करके समय को जोड़ जोड़ के क्या आप अपने जिंदगी क्या बेहतरीन कर सकते हैं? बेहतरीन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। जितना राम ने समय को जोड़ रहा है उतना पैसा दे रहा है। अगर एक दिन राम को समय जोड़ना बंद तो पैसा देना बंद। आप बताइए, कितने लोग हैं कि राम की तरह मेहनत करने के लिए तैयार है? अभी समझ में नहीं आ रहा मेरे दोस्तों, कितने लोग हैं जो कि राम की तरह अपने समय को जोड़ जोड़ के पैसा कमाना चाहते हैं? दोस्तों, कोई नहीं है? कोई नहीं है? आवाज कोई नहीं है? देखिए, अगर राम काम करना बंद, पैसा आना बंद। आज आपको पता होनी चाहिए कि ये शरीर का कीमत किसी ने लगा पाता? आज सोच को निकाल के बाहर हटा दीजिए, ये शरीर का कीमत कोई लगा नहीं पाया है। ने कुदरत ने किसी को पैदा नहीं किया धरती में कि शरीर पर तो कीमत लगा सकता है, क्योंकि ये शरीर को बनाया और ये शरीर ने दोस्तों एक दूसरे के लिए बनाया, लेकिन होता नहीं होता। आप देखे होंगे हवाई जहाज में इंसान ने बनाया और इंसान के लिए बनाया, लेकिन हम लोगों से होता नहीं है। हम लोगों से होता नहीं है। 3 स्टार, 7 स्टार, 5 स्टार होटल इंसान ने बनाया और इंसान के लिए बनाया, लेकिन हम लोग के लिए होता नहीं है। क्यों? हमारी सोच, हमारी मकसद, हमारी टारगेट, हमारी लक्ष्य होता है। क्या है? क्या है? तो क्या आज से राम की जगह छोड़ने के लिए तैयार है? अपने शरीर को बेचने के लिए तैयार है? बेचना नहीं है, बेचना नहीं है।
हमको मेहनत करना है तो राम की तरह नहीं बल्कि तो क्या बजाज बनने के लिए तैयार है? कितने लोग हैं बजाज बनने के लिए तैयार है? तो एक बार बजाज बनने के लिए जोरदार चलते हैं बजाज के लिए। देखते हैं बजाज कैसे पैसा कमाता है। मेरे दोस्तों, ये जो बजाज है, ये बजाज लक्ष्य साबुन का फैक्ट्री खोला हुआ है। एक्सेलो लक्ष्य साबुन का फैक्ट्री खोला हुआ है और राम की तरह एक नहीं लगभग 2000 वर्कर काम करवा रहा है। कौन? और एक दिन में कितना मेहनत कर रहा था? 8 घंटे। तो 4 घंटा उनके लिए और 4 घंटा अपने लिए। तो यहाँ 4 से हम क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो 4 गुना 8। ये भी तो है 3। आप देखिए बजाज का 8 घंटा है। 8000 एकादश करा जाए 8000 घंटा और 1 घंटे के लिए कितना था? कितना था? 50। तो 8 बचे 40। 1 2 3 आए 4। 1 2 3 आए 4। 1 दिन का इनकम 400 रुपया। 1 दिन का इनकम 400। अब क्या बजाज काम कर रहा है कि करवा रहा है? बजाज काम कर रहा है कि करवा रहा है? कर रहा है कि करवा रहा है? तो मैं बजाज की तरह काम करना चाहते कि काम की तरह मेहनत करना? बजाज की तरह। तो आज से बड़ा नौकरी करने के बजाय आपकी सोच एक छोटा मालिक बनने की भी सोच बननी चाहिए। आपकी सोच बनता है कि मैं नौकरी करूंगा तो यार बड़ा नौकरी करने के बजाय अगर छोटा मालिक बनकर बैठ जाए तो आपका जिंदगी एक ऐसा आराम मिलेगा। बजाज बनने के लिए तैयार है? कितने लोग बजाज बनना चाहते हैं? प्लीज द हैंड। चलिए थैंक यू। आज मैं पूछना चाहता हूँ, आप तो हाथ खड़ा कर दिए कि बजाज बनना है। आप बजाज कौन बन सकता है? किनके घर में फैक्ट्री है? किनके घर में कारखाना है? किनके घर में? आप कैसे 2000 लोगों को काम करवाएंगे अपने अंदर में? कहाँ है? कहीं है आप 1 मिनट के लिए बाहर है। आप बताइए, आप 1 मिनट के लिए बाहर हैं और आप चाहते हैं बजाज बनने के लिए। आप चाहते हैं कि मैं कहीं भी काम करूं तो भी मेरे पास पैसा आएगा। आप चाहते हैं कि दुनिया में नहीं भी रहूं तो भी मेरे पास पैसा आएगा। आप चाहते हैं कि काम करो तो भी नहीं काम करो तो भी मेरे पास पैसा आएगा। तो क्या करना पड़ेगा? आप इस जगह पे नहीं हो, आप बाहर का दुनिया में। संभव है सर? आवाज में संभव है? संभव है? बाहर में बजाज बनना, अपने समय को मल्टीप्लाई करना क्या संभव है? ना। बाहर का दुनिया में बजाज बनने के लिए आपके पास बड़ा पैसे होने चाहिए। बड़ा तजुर्बा भी होना चाहिए। बड़ा जगह भी होना चाहिए। किनके पास है? जिनके पास तो बजाज भी बनना मुश्किल है। कहाँ? बाहर में। लेकिन आपके अपलाइड ने कम पैसे लगा के कम मेहनत में आपको हैप्पी इंडिया में मौका दिया है। यहाँ पे दिल से, लगन से, सिस्टम से मेहनत करते हैं तो मैं गारंटी बोलते हैं बजाज बनने के लिए कोई मायका ला हो सकता।